नमस्कार बच्चों, स्वागत है संस्कृत की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 दोषहीनः हि ईश्वरस्य रचना, अर्थात दोषहीन ही ईश्वर की रचना है। तो आइए अब अपने पाठ को देखें। एकदा द्वे मित्रे गौरवः वैभवश्च नगरं प्रति गच्छतः स्मः। एक बार दो मित्र गौरव और वैभव शहर की ओर जा रहे थे। गौरव कृशः वैभवः च लंबः आसीत्। गौरव दुबला और वैभव लंबा था। गौरवः अवदत्, गौरव बोला, वैभव त्वम् ईश्वरस्य परमो भक्तः अस्मि। तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वाः रचना दोष रहिता इति मन्यसे। उसकी सभी रचनाएं दोष रहित हैं ऐसा मानते हो। परम अहम, लेकिन मैं पश्यामि देखता हूँ। यदीश्वरस्य रचनाः सर्वथा त्रुटिपूर्णाः वर्तन्ते। यदि ईश्वर की सभी रचनाएं त्रुटिपूर्ण हैं, यानी उनमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, तो इस खेत को देखो। इदम क्षेत्रम पश्य, अर्थात इस खेत को देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदानां कूष्मांडानां च लताः वर्तन्ते। इस खेत में तरबूजों और सीताफलों की लताएं हैं। एताः लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति। ईश्वरः स्थूलानि फलानि एतासु लतासु उत्पादयति। स्थूलेषु वृक्षेषु च जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति। कहने का अर्थ है कि यह लता पतली और कमज़ोर है। ईश्वर मोटे फलों को इन लताओं पर उगाता है और मोटे वृक्षों पर जामुन जैसे फलों को उगाता है। यत् ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्तः अस्ति। आश्चर्यमिदम्, अर्थात अचरज है, ईश्वर की यह रचना तो दोषयुक्त है। दोषदर्शी सह गौरवः शिरसा खलवाटः आसीत्। दोष देखने वाला वह गौरव सिर से गंजा था, अर्थात उसके सिर पर बाल नहीं थे। सूर्यतापेन पीड़िता सह मित्रम अवदत्। सूर्य के ताप से यानी धूप से पीड़ित होकर वह अपने मित्र से बोला, मित्र एषा हरिता विशालः च वृक्षः अस्ति। यह हरा और एक बड़ा विशाल वृक्ष है। आवां वृक्षस्य अधः विश्रामः कुर्वा। हम दोनों वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। यावत् सः वृक्षस्य अधः उपविष्टः तावदेव खल्वाटस्य शिरसि एकम् आम्रफलम् अपतत्। जब वह वृक्ष के नीचे बैठा तब गंजे के सिर पर, यानी जिसके बाल नहीं थे, उसके ऊपर एक आम का फल गिर गया। सह पीड़या उच्चैः अवदत्। वो दर्द से जोर से बोला, हा शिरसि वज्रपातो अभवत्। सिर पर वज्रपात हो गया। पुनः चह तस्य मुखात् निस्सृतम्। दोबारा फिर उसके मुंह से निकला, प्रभो तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति। आपकी रचना सर्वथा दोषहीन है। यदि कदाचित् अस्मिन् वृक्षे कालिंदैनानि भवेयुः तर्हि मम शिरः खण्डशः भवेत्। यदि इस वृक्ष पर तरबूज होते तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। नूनम अहम मूर्खः निर्बुद्धि च अस्मि। निश्चय ही मैं मूर्ख और बुद्धिहीन हूँ। सत्यमेव अस्ति, सत्य ही है। यत् ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति, कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तदा वैभवः अवदत्, सत्यमिदं यद् ईश्वरस्य रचनाः सर्वथा निर्दोषाः भवन्ति। अज्ञान कारणात् वयं तस्य महत्वम् अवगन्तुम् असमर्थाः इति। तब वैभव ने कहा, यह सच ही है
कि ईश्वर की रचनाएं निर्दोष होती हैं। अज्ञानता के कारण हम उसके महत्व को समझने में असमर्थ हैं, अर्थात भूलवश हम ईश्वर की रचनाओं को दोषहीन न समझ करके उसमें दोष ढूंढते रहते हैं और उसके महत्व को नहीं समझ पाते। सत्य ही है कि ईश्वर की रचना दोषहीन है। आइए अब दृष्टि डालते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों पर। पश्यामी देखता हूँ, आवाम हम दोनों, मुखात मुख से यानी मुँह से, सत्यमेव सच ही, यत् करोति जो करता है। धन्यवाद।